हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आज की कहानी आपको हैरान कर देगी। आदमी के जो बाल होते हैं, उसकी जो उंगली के नाखून होते हैं, उसकी जो फिंगरप्रिंट होती है, वो उसकी अपनी एक पहचान होती है। हर आदमी की अलग अलग उंगली की जो होती है फिंगरप्रिंट अलग अलग होगी, डीएनए अलग अलग होगा। तो जो काला जादू करते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, वो हमारे बालों से भी हमारे साथ बुरा कर सकते हैं। एक छोटा बच्चा 12 साल का, जिसका नाम मोनू था, पढ़ाई में बहुत होशियार, लेकिन उसको नहीं पता था कि उसके बालों बालों के कोई इंतजार में बैठा है। नाई की दुकान, एक तांत्रिक जो पता नहीं न जाने क्या चाहता था। ना कोई वो तांत्रिक उसको जानता, ना पहचानता। क्यों उसने उसके बाल लिए? संडे का दिन, मोनू अपने पापा के साथ बाल कटवाने गया। बाल कटवाए अच्छे से, लेकिन उसी के सामने, नाई की दुकान के सामने, एक चाय की दुकान है। चाय की दुकान पर एक अनजान आदमी बैठा था, जो तांत्रिक था, काले भेष में और गुप्त। उसकी आंखें ऐसी जैसे उसने बहुत ज्यादा दारू पी रखी, और वो उस बच्चे को सिर्फ घूरे जा रहा था। और वो किस फिराक में था? जैसे ही मोनू वहां से बाल कटवा के गया और नाई ने जैसे ही झाड़ू मारी, तो तांत्रिक ने उसके बाल, जो बालों का गुच्छा था, वो अपने पास रख लिया, एक काले कपड़े में। 2 दिन बाद मोनू जो था, उसमें अजीब सी चीजें होने लगी। वो खुद बैठे बैठे बड़बड़ाने लगता, और जब वो बड़बड़ाता, वो एक अजीब तरह के मंत्र थे, जो किसी के भी समझ से बाहर थे। वो रात को अजीब अजीब आवाजें निकालता था, अजीब अजीब तरीके से चलने लगता। खाना भी वो जो था, वो पहले से ज्यादा खा रहा था। 2 दिन में उसकी जो नीचे थी आंखें, वो काली होने लग गई। मोनू के घर वालों ने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा, हो सकता है रात को ये जागता हो, तो इसलिए इसके डार्क सर्कल हो रहे हो, या पढ़ाई की कोई टेंशन। लेकिन घर वालों ने कहा, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो उसकी मम्मी ने उस दिन रात को उस पर निगरानी रखी। कभी ये जागता तो नहीं है, कभी ये मोबाइल तो नहीं देखता, कभी ये टीवी तो नहीं देखता, कभी लैपटॉप तो नहीं चला के बैठ जाता। जब उसकी मम्मी रात को उसके कमरे में गई, तो देखकर उसकी हालत ऐसी खराब हो गई कि उसके पैर कांपने लग गए उसकी मम्मी के। वो जमीन पे बैठा हुआ बड़बड़ा रहा था, अजीब अजीब मंत्र पढ़ रहा था, जोर तेज तेज की सर हिला रहा था। उसके कमरे के अंदर छोटे छोटे
पैरों के निशान थे जिसपे काले काले रंग था, और फिर लेट के वो ऐसे तड़प रहा था जैसे उसको दर्द हो रहा। सुबह जब वो उठा तो उसके कमर पे, हाथों पे निशान थे नोचने के। उसकी माँ देखकर डर गई। जब उसकी माँ ने उसको उठाया तो मोनू ने उसकी अपनी मम्मी का इतना तेज हाथ पकड़ा कि उसका नील पड़ गया। इतनी ताकत। अब उनको शक होने लगा कि कुछ गड़बड़ है, हमें किसी अच्छे पंडित जी को दिखाना चाहिए। तो एक पंडित जी बैठते थे, वो इसी चीज को ठीक किया करते थे। किसी का ऊपरी हो, किसी का काला जादू हो, किसी को तंत्र मंत्र हो, वो सेवा करते थे बस। वो बालाजी की जोत जलाते थे, उनको बहुत मानते थे। जो परेशान आदमी उनकी शरण में जाता था उनकी मदद करते थे। अब उसके मम्मी पापा उन पंडित जी के पास ले गए। मंदिर में वहीं ले जाते ही वो हनुमान जी के सामने कांपने लग गया, धड़ धड़ कांप रहा। तो पंडित जी ने कहा कि इसका जो बांधा हुआ है वो किसी ने इसके बालों से इसको बांधा है, और जब तक इसके बाल नहीं मिल जाते तब तक इसको ठीक करना बहुत मुश्किल होगा। अब मोनू की माँ जो है वो ये सुनकर रोने लगती है और उनके आगे हाथ फैलाती है कि प्लीज मेरे बेटे को ठीक कर दो। कोई भी माँ होगी वो अपने बेटे इस हालत में नहीं देख पाएगी। अब वो जो एरिया था गांव का, जो अब उसके पूछा गया कि बाल ऐसे कौन ले सकता है, तो ये सारी तहकीकात निकली। तो उसके फादर ने कहा भी कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले मैं इसके बाल कटवाने गया था। जब वो उस नाई की दुकान पे पहुंचे, उस नाई ने बताया कि हाँ, जब ये बाल कटवा के गए थे तो एक तांत्रिक था जिसने काले कपड़े पहने हुए थे। तो उन्होंने तांत्रिक देखा था जिसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। जब उसके बारे में हर जगह पूछा गया, सारी जगह जब बात हुई, तब पता चला कि वो गांव से थोड़ी सी दूर एक झोपड़ी बना के रह रहा है। तब 4-5 गांव वाले लोग और उसके फादर और पंडित जी सब पूछते पाछते सब वहां झोपड़ी के पास पहुंचे। जब वो झोपड़ी के पास पहुंचे, वहां का नजारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। बाहर बहुत सारे कुत्ते बैठे थे, जो बहुत सारी हड्डियां पड़ी थी, चिकन, मुर्गों की, बकरे की, बहुत सारा मांस की बदबू आ रही थी वहां से। और जैसे ही उसकी झोपड़ी में घुसे, सबके हाथ कांपने लग गए, सब पसीने पसीने, इतना घबरा गए। वहां पर गोल धारे के अंदर एक गुड़िया रखी थी। एक लड़का था खिलौना, जिसके बाल बांधे हुए थे, सुइयां लगा रखी थी, नींबू रखे हुए थे, पता नहीं क्या क्या नहीं था, और अजीब अजीब मंत्र मंत्र जो थे वहां लिखे हुए थे। लेकिन वो तांत्रिक वहां नहीं था। जैसे ही पंडित जी ने उस खिलौने को उठाया, अपने हाथ में रखा, तो वो पहचान गए कि ये मोनू के बाल हैं। अब उन्होंने अपनी क्रिया शुरू करी, पूजा पाठ हुआ, पूरा तंत्र मंत्र से वहीं पर ही सब चीजें जो वहां थी सब खत्म की गई और उसके बाल वहां से निकाले गए। वो जो खिलौना था उसको बिल्कुल भस्म कर दिया, जला दिया, राख कर दिया। जो तंत्र का बंधन था वो तोड़ दिया। ये सब करने के
10 मिनट बाद ही मोनू पहले जैसा बिल्कुल ठीक हो। जब डॉक्टर ने उसका हल्का सा खून निकाला था टेस्ट करने के लिए कि बुखार क्यों चढ़ रहा है बार बार, तो खून भी काला आ रहा था। लेकिन अब बिल्कुल सब ठीक होने के बाद उसका खून पहले की तरह लाल हो चुका था। तो दोस्तों, हमें भी नहीं पता कि मतलब लोग किस हद तक जा सकते हैं, किस बुराई तक जा सकते हैं अपनी एक बेबुनियाद लालच के चक्कर में। तो आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एक बार अपना अपने परिवार का ध्यान रखना। एक बार जरूर प्यार से बोलिएगा, हर हर महादेव, जय महाकाल। धन्यवाद।